मेरा दिल धक धक करने लगा, तो हम लोग का दिल धक धक नहीं, हम लोग का दिल लब डब करता है बायोलॉजी के भाषा में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको तो पता ही कोई भी मशीन कुछ सालों में खराब हो ही जाता है, लेकिन हम लोग के शरीर के अंदर भी एक ऐसा मशीन जो कभी भी खराब नहीं होता जब तक हम लोग जिंदा है, मतलब मर जाते हैं तो भी मशीन काम करना बंद कर देता है। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई हार्ट के बारे में। तो हार्ट ही वो मशीन है तो चलते ही रहता है। तो आखिर में हार्ट के अंदर जो साइकिल चलता है उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को इस लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे, क्या होता है, कौन कौन सा इवेंट होता है उसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, हार्ट के वॉल को अच्छी तरह से देख लेते हैं वीडियो के थ्रू, जिससे आपको हर एक चीज आपको क्लियर समझ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ध्यान से देखना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होता है प्रेजेंट। कौन कौन से आप देखो, हम लोग का राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ध्यान से आप देखो, आपको हर एक चीज समझ आएगा। ठीक है, तो हार्ट में 4 चैम्बर हो गया। अब आगे देखो। ठीक है, देखो ध्यान से कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है हम लोग का राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करता है। ठीक है, सेकेंड आप देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है भाई, हम लोग के जो राइट वेंट्रिकल उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। ठीक है, आगे देखो और आपको अच्छे समझ आएगा। आप देखो, अब बताता हूं मैं आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है सर, हम लोग का ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो हम लोग का राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। किसके बीच में, राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि इसमें 3 लीफ 3 कप्स होता है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग का जो ध्यान से हम लोग का जो क्या है भाई, हम लोग का लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और बाइकस्पिड वॉल्व को ही बोला जाता है क्या, मिट्रल वॉल्व इसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं। ध्यान से आप देखो। ठीक है, ध्यान से आप देखो, आपको हर एक चीज समझ जाएगा। ठीक है, ध्यान से आप देख जाओ इसको भाई। ठीक है, और देखो बिशॉफ मिल्टर भी इसे बोलते हैं, जो कि उनका केप भी क्या ऐसी था, बाइक स्पीड वॉल्व के शेप में था। ठीक है, उसी से इसका नाम बाइक स्पीड पड़ गया। ठीक है, समझ। अब आगे देखो, ध्यान से आप देखना, हम लोग के एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होता है भाई, हम लोग एबी वॉल्व जिसको बोलते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को बोला जाता है कि इनको हम लोग बोलते हैं, हम लोग हैं क्या बोलते हैं भाई, एबी वॉल्व। ठीक है, ट्राई एंड बाइकस्पिड को दोनों को क्या बोलते हैं, एबी वॉल्व, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। ये हम लोग के कॉर्डी टेंडिनी से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान से आप देखना, अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का क्या होता है सर, कि हम लोग के कॉर्डी टेंडिनी से क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, कॉर्डी टेंडिनी से भैया अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, और देखो ध्यान से, ये हम लोग के क्या होता है, वेंट्रिकल्स में हम लोग के जो हार्ट के वेंट्रिकल्स, इसमें पेपिलरी मसल होता है, और पेपिलरी मसल से हम लोग के क्या होता है, पेपिलरी मसल से ये हम लोग के कॉर्डी टेंडिनी जुड़े हुए होते हैं, और कॉर्डी टेंडिनी हम लोग के वॉल्व से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देखो दिख रहा है, कॉर्डी टेंडिनी ये हम लोग के कोलेजन फाइबर से भाई बने हुए होते हैं। ठीक है, ध्यान से आप देखते जाओ। ये वॉल्व क्या होता है भाई, ओपन और क्लोज होता है। ओपन होता है तो भाई सिंपल से बात, जैसे दरवाजा डोर क्या होता है, ओपन और क्लोज। ओपन होगा तो कोई भी ब्लड अंदर आएगा, क्लोज होगा तो ब्लड बाहर या अंदर नहीं जाता। ठीक है, समझ जाए। अब देखो ध्यान से आप समझते जाओ, आपको हर एक चीज समझ जाएगा। ध्यान से देखो, पल्मोनरी ट्रंक में हम लोग क्या होता है प्रेजेंट भाई, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ये क्या करता है, ब्लड को हम लोग के लंग्स के पास लेकर जाता है। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, और हम लोग आयोटा, आयोटा जो होता है ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है, अब देखो पल्मोनरी ट्रंक में होता है प्रेजेंट पल्मोनरी वॉल्व होता है। देखो पल्मोनरी ट्रंक में क्या होता है सर, यहाँ पर होता है प्रेजेंट पल्मोनरी वॉल्व होते हैं। ठीक है, और आयोटा में होते हैं क्या, आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, हर आपको एक चीज प्रॉपर समझ आ रहा होगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, देखो पल्मोनरी वॉल्व और एयोटिक वॉल्व जो कि क्या, दोनों के दोनों को बोला जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो दोनों को हम लोग पल्मोनरी वॉल्व और एयोटिक वॉल्व को क्या बोलते हैं, हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, समझ जाए, दोनों को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। आगे देखो, आपको और समझ आएगा अच्छे से, ध्यान से आप देखते जाओ। ठीक है, अब हार्ट के वॉल के बारे में बात कर, हार्ट के कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है,
ध्यान से आप देखते जाओ, आपको हर एक चीज समझ जाएगा। ठीक है, क्या बताया गया है भाई, जो हम लोगों का एट्रियम का जो वॉल है वो होता है थीन, लेकिन जो वेंट्रिकल का वॉल है ये होता है थिक। ठीक है, वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल को भाई ब्लड को पंप करना होता है, इसीलिए इसका वॉल थिक होता है। एट्रियम को ब्लड को पंप सिर्फ वेंट्रिकल को ही करना होता है, इसीलिए इनका वॉल क्या होता है, थीन होता है। ठीक है, आगे देखो, थिक वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है भाई वेंट्रिकल का। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनना, आपको समझ आएगा बात, मतलब देखना इसको, आपको हर एक चीज समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि सर क्या वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर होता है कि राइट वेंट्रिकल? भाई लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर होता है एज कंपेयर टू क्या, राइट वेंट्रिकल। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना होता है पूरे बॉडी में, इसीलिए जो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है ये थिकर होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल का वॉल। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये तो आपको समझ गया होगा कि क्यों भाई थिकर होता है हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है कि हम लोग के, देखो ध्यान से, राइट एट्रियम है तो राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर, राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं भाई एसे नोड। एसे नोड को बोला जाता है क्या, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। ठीक है, तो राइट कॉर्नर के, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर क्या होता है, एसे नोड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं भाई राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पर होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है एवी नोड, मतलब इसको बोलते हैं क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग के फिर आते हैं भाई, बंडल ऑफ फिश होता है प्रेजेंट, फिर हम लोग होता है प्रेजेंट क्या, परकंजे फाइबर। एक कंडक्टिंग सिस्टम में हम लोग के हार्ट का मतलब जो इंपल्स होता है इन्हीं के थ्रू ट्रेवल करते हैं, इन्हीं के थ्रू इंपल्स पूरे हार्ट में हम लोग के जाते हैं। समझ, ये हम लोग के कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, जो कि नोडल टिश्यू से बने हुए होते हैं। ठीक, ये तो आपने बेसिक्स मैंने आपको बताया कि हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर होते हैं, और क्या होता है, 4 वॉल्व होते हैं। 4 चैम्बर 4 वॉल्व, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल्व, एओटिक वॉल्व, 4 वॉल्व है और 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं कार्डियक साइकिल आ जाता है भाई कि आखिर में सर कार्डियक साइकिल होता क्या है। ध्यान से आप देखना, अब बात करते हैं हम लोग हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, तो आखिर में कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट के अंदर जो भी इवेंट अकर होता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट हम लोग के हार्ट के अंदर होता है उसे बोला जाता है क्या, कार्डियक साइकिल। 4 इवेंट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से, हम लोग सबसे पहले इवेंट होता है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। 4 इवेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का होता है एट्रियल सिस्टोल, ध्यान से आप देखो, फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर होता है एट्रियल डायस्टोल, फिर होता है क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ये दोनों को साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों को बोला जाता है ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आप देखो ज्वाइंट डायस्टोल बोला जाता है। ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को क्या बोलते हैं सर, इनको ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 3 ही इवेंट दिखे हैं, कौन कौन से, हम लोग का एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, समझ आया? अब देखो, ये तो पता ही आपको होगा कि हम लोग का नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है, 72 टाइम होता है भाई, एक बार मतलब 1 मिनट में हम लोग का हार्ट 72 टाइम बीट करता है। ठीक है, अब देखो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन के बारे में। तो 0.8 सेकंड का क्या होता है भाई, हम लोग का ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का। 0.8 सेकंड का एक साइकिल होता है। 0.8 सेकंड का क्या होता है सर, एक साइकिल होता है। ठीक है, इसमें आप देखो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का होता है एट्रियल सिस्टोल, ये होता है 0.1 सेकंड का। ठीक है, 0.1 सेकंड का होता है सर क्या, एट्रियल सिस्टोल। यस मतलब क्या, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, अब बात करते हैं कि एट्रियल डायस्टोल कितने होता है सेकंड का, ये होता है 0.7 सेकंड का। तो एट्रियल डायस्टोल होता है कितना, 0.7 सेकंड का होता है सर एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, समझ आया? इसको हम लोग ब्लैक कलर से लिखेंगे जिससे आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, तो 0.7 सेकंड का होता है क्या, एट्रियल डायस्टोल होता है। ठीक है, समझ आ गया? अब बात करते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है सर, ये हम लोग का होता है 0.3 सेकंड का। तो वेंट्रिकुलर हम लोग का सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का। ये आपको पता है सिस्टोल मतलब क्या होता है, डायस्टोल मतलब क्या होता है?
सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है क्या, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि कितने होता है, ये हम लोग का होता है 0.3 सेकेंड का। ठीक है, तो 0.3 सेकेंड का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होता है सर, ये होता है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि 0.5 सेकेंड का होता है। और बात करते हैं हम लोग किसके बारे में अब, कि ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकेंड का होता है। देखो ज्वाइंट डायस्टोल जो कि होता है हम लोग का है 0.4 सेकेंड का। ठीक है, तो 0.4 सेकेंड का क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल जो कि होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो 0.4 सेकेंड जो कि क्या होता है हम लोग का ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ये आपको समझ आया, ये आपको चार्ट समझ आया। ठीक है, तो 0.4 सेकेंड का ज्वाइंट डायस्टोल जो कि होता है। तो आपको कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन समझ आया। इसमें अगर आपको हौच पौच लग रहा है तो इसको आप देखो, या देखो सिंपल मैंने आपको टाइम प्लान लेके आया हूं 0.8 सेकेंड का, कि एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड और फिर ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लिख दूं कि हम लोग क्या लिख दूं सर, यहाँ पर मैं लिख दूं हम लोग का एट्रियल डायस्टोल, तो एट्रियल डायस्टोल बताओ कितना होता है सेकंड का भाई, एट्रियल डायस्टोल हम लोग होता है सर कितना, 0.7 सेकेंड। ठीक है, तो एट्रियल आप देखो एट्रियल डायस्टोल जो कि होता है 0.7 सेकेंड का होता है क्या, एट्रियल डायस्टोल होता है। अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होता है सर, ये हम लोग का होता है 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है 0.5 सेकेंड। ध्यान से आप देखो, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि 0.5 सेकेंड का होता है। ठीक है, ध्यान से अब 0.5 सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट हम लोग का है जिसे बोला जाता है क्या, ज्वाइंट डायस्टोल तो होता है 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग है भाई क्या, फीलिंग की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब बात करेंगे हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में। ठीक है, ध्यान से आप देखो कि ज्वाइंट डायस्टोल में होता क्या है। इसमें हम लोग के बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं। मतलब कोई भी हम लोग के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब रिलैक्स्ड कंडीशन में है। समझ जाए आपको, पूरे फैले हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही काम है भाई ज्वाइंट डायस्टोल का। तो इसमें हम लोग के क्या होता है, एबी वॉल्व तो ओपन होता है, लेकिन जो हम लोग के सेमी लूनर वॉल्व है ये क्लोज होते हैं। ठीक है, तो एबी वॉल्व खुला है, आप देखो एबी वॉल्व ओपन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और एबी वॉल्व को क्या बोलते हैं, एबी वॉल्व हम लोग का भाई ट्राइकस्पिड या फिर इन्हीं को मिट्रर वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग इसमें जो सेमी लूनर वॉल्व है ये क्या होता है सर, ये हम लोग होता है क्लोज। इसीलिए जो ब्लड होता है आप समझना यहाँ से, कहाँ से ब्लड जो होता है हम लोग के सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, और हम लोग के इंफीरियर वेना कावा से ब्लड हम लोग के कहाँ आते हैं, राइट एट्रियम में आते हैं, और फिर राइट एट्रियम से ब्लड हम लोग का राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। सेम वही हम लोग का जो लंग होता है, लंग से ब्लड जो है भाई पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है, लंग से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हम लोग क्या आते हैं लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये हम लोग को बताओ पैसिवली होता है फिलिंग वेंट्रिकल का। 70 to 80% ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है पैसिवली, बिना कोई एनर्जी लगे। आप समझो कि एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता। इसको बोलते हैं पैसिव फिलिंग, बिना कोई एनर्जी के, बिना कोई पैसे खर्च करे काम होना, इसको बोला जाता है क्या, पैसिव फिलिंग बोला जाता है। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो इवेंट है जिसे बोला जाता है भाई एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट कहाँ से होता है, जब हम लोग का जो है साइनोएट्रियल नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो इसे बोला जाता है क्या, हम लोग एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो साइनोएट्रियल नोड ने क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जिससे हम लोग एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम से ब्लड हम लोग का भाई वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो एबी वॉल्व्स ओपन होते हैं, ध्यान से आप सुनना, इसमें एबी वॉल्व खुले होते हैं, लेकिन जो सेमी लूनर वॉल्व है ये बंद होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। इसमें क्या होता है समझ आया। अब देखो हम लोग का क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम लोग के वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसे बोला जाता है क्या, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर बात करते हैं हम लोग है भाई आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम लोग का क्या होता है वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा,
अब जब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, एबी हम लोग एबी वॉल्व क्लोज थे, लेकिन जब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड जो है वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा, मतलब ब्लड का ब्लैक फ्लो होगा। ठीक है, जब ब्लड का बैक फ्लो होगा तो क्या होता है, एबी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, और जब एबी वॉल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे बोला जाता है क्या, लव। तो भाई हम लोग का हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे बोलता है लव। दरवाजा खोलने से आवाज नहीं आता, लेकिन बंद करने से आवाज आता है, वही बात है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है प्रोड्यूस, समझ है हम लोग का, जब एबी वॉल्व क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या होता है इस टाइम, देखो एबी वॉल्व क्लोज हो गया, एबी वॉल्व क्लोज है, सेमी लूनर वॉल्व पहले से क्लोज है, दोनों वॉल्व क्या है, क्लोज है। अब हम लोग के दोनों वॉल्व क्लोज है, लेकिन तब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहा है। आप समझो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम सेम है, लेंथ सेम है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वॉल्यूम तो सेम है लेकिन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते ही जा रहा है, वॉल्यूम भाई इंक्रीज, बताओ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, बस प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, इसको बोला जाता है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर बात करते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। भाई जब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, किससे, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी से, बताओ जब अयोटा और अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी से जब प्रेशर बढ़ जाता है, किसका, वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर, तो क्या होता है भाई, वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होते हैं और चले जाते हैं कहाँ, हम लोग के अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चले जाते हैं। इसी टाइम क्या होता है आप समझना, इसी टाइम क्या होता है कि रैपिडली फिलिंग होता है, रैपिड बहुत ही स्पीड के साथ जो ब्लड है वेंट्रिकल से इजेक्ट होते हैं। इस टाइम आप देखो एबी वॉल्व क्या है सर, इस टाइम एबी वॉल्व क्लोज है, लेकिन हम लोग इस टाइम क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व खुल जाता है, तभी तो भाई हम लोग का ब्लड कहाँ जाता है, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात अब देखो यहाँ पर लिखा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब सिस्टोल कैंड में, सिस्टोल कैंड में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम लोग के वेंट्रिकल्स में होता है प्रेजेंट, उसे बोला जाता है क्या, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि हम लोग का कितना होता है, 50 to 60 ml होता है। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब जब वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर सर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इससे ब्लड जो है वापस से कहां से, अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस से वेंट्रिकल्स में आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, नहीं आते हैं, आने की कोशिश करते हैं हम लोग कहां से, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा से ब्लड वापस से हम लोग के वेंट्रिकल्स के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं आ पाते, क्योंकि हम लोग का जो क्या है, सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाता है। और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होता है तो हम लोग का सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे बोला जाता है क्या, डब। तो हम लोग का हार्ट में एक गाना आपने सुना होगा कि मेरा दिल धक धक करने लगा, तो हम लोग का दिल धक धक नहीं, हम लोग का दिल लब डब करता है, बायोलॉजी के भाषा में, समझ है आपको। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि इस टाइम क्या होता है, दोनों देखो एबी वॉल्व क्लोज है, सेमिलर वॉल्व क्लोज है, हम लोग का वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भाई रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन हो रहा है, लेकिन ब्लड जो है वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोला जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब होते हैं, ध्यान से आप देखो, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व, जब एबी वॉल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं क्या, लब। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस कब होता है, जब हम लोग के क्या होता है भाई, हम लोग के सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, तो इससे होता है प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड, जिसे बोला जाता है डब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको याद रखे रहना। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब है जो अमाउंट ऑफ ब्लड हम लोग का वेंट्रिकल पंप करता है ड्यूरिंग, भाई जब 1 मिनट में हम लोग का जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल पंप करेगा उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है भाई, कितना एफिशिएंसी के साथ हम लोग का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। ध्यान से आप फिर से सुनो, कितने एफिशिएंसी के साथ जो हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, इसे बोला जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 58 to 60% होता है। अगर ये 40% से कम हुआ मतलब हार्ट फेलियर का या हार्ट में कोई ना कोई डिसीज है, हार्ट डिसऑर्डर बिल्कुल हुआ है पर्सन को। ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें भाई कार्डियक आउटपुट को, तो कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो
कार्डियक आउटपुट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखना कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट को सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। क्या होता है कार्डियक आउटपुट? ये होता है भाई कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक। ध्यान से आप देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया इनटू हार्ट रेट, इसे बोलते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है सर? पहले ये बताओ हम लोग को स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम लोग का वेंट्रिकल पंप करता है ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल, इसे बोला जाता है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग का होता है कितना होता है? ये हम लोग का होता है 70 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिंगल सिस्टोल, ये होता है 70 ml होता है ये, ठीक है। हार्ट रेट कितना होता है आपको पता है? 72 बीट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हम लोग का हार्ट 72 टाइम बीट करता है, ठीक है। 72 बीट पर मिनट, ठीक है, हार्ट रेट होता है ये क्या होता है सर? हार्ट रेट होता है। अगर मैं कैलकुलेट करो इसको तो कितना जाता है पता है आपको? यह जाता है हम लोग का 5040 ml, कितना जाता है ये? 5040 ml ये होता है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है कितना? अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर होता है पर मिनट, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि हम लोग का हार्ट कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, समझ है। सीओ मतलब क्या होता है? सीओ मतलब होता है, बताओ जरा क्या होता है? यह होता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है। समझ गए? जो अमाउंट ऑफ ब्लड हम लोग का वेंट्रिकल पंप करता है तो इसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। तो आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। आखिर में कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट के कितने भी कौन कौन से साइकिल, कौन कौन से इवेंट, सब चीज को मैंने इस लेक्चर में समराइज किया। आई होप ये आपको पूरी अच्छी तरह से वीडियो के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में हर एक चीज को बताया। तो आई होप इसमें किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। तो मेहनत करते रहो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।